हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप सभी। हम आशा करते हैं आप लोग बहुत अच्छे होंगे और बहुत बहुत मज़े में होंगे। तो जितने भी मेरे छोटे बड़े भाई बहन हैं उसके लिए मेरे तरफ से पहले ढेर सारा प्यार, और मेरी माता पिता के लिए चरण स्पर्श। तो कल जहाँ से ब्लॉग ख़त्म हो गई थी मैं वहीं से आप सभी के लिए एक अच्छी सी और प्यारी सी ब्लॉग लेकर के आ गई हूँ। तो आप सभी का फिर से स्वागत है हमारे न्यू ब्लॉग में। और आज का ब्लॉग का शुरुआत करते हैं हम 6 बजे से। और आज मैं उठी तो सबसे पहले आंगन में पशु का चारा काट के रखे हुए थे तो वो उठाए, क्योंकि रात को काटते काटते बहुत ज़्यादा टाइम हो गए। तो खाना वाना खा लिए और फिर जाके सो गए, सोचे सुबह हम उठा लेंगे। तो सबसे पहले वही उठाए और फिर उठाने के बाद घास और बच गए थे तो उस सभी को भी हमने साइड में रख दी, और सभी चारा को बोरी में भर के उसे भी एक साइड में रख दी। और भी दोस्तों वहाँ पर सभी पोड़ा फैले हुए थे तो उसे भी समेट के अपनी जगह पे रख दी। और फिर इसके बाद जो सुबह का रूटीन होते हैं वो हम फॉलो कर रहे हैं। तो हमारी सुबह तो झाड़ू लेकर के ही होती है। तो झाड़ू हाथ में थे ही तो तीनों घर में दोस्तों अच्छे से झाड़ू की, फिर बरामदे में झाड़ू की, और फिर बरामदे में झाड़ू मारने के बाद चले आए हम झाड़ू लेकर के आंगन में। और आंगन में भी बहुत ज़्यादा आज कचरे लगे थे, क्योंकि चारा काटे थे तो सभी इधर उधर फैले थे। तो सभी को अच्छे से झाड़ू कर लेते हैं। और झाड़ू करने के बाद हम चलते हैं डायरेक्ट बर्तन धोने के लिए। और इधर मम्मी भी अपना कामों में सुबह सुबह उठ के लग गए हैं। तो मम्मी क्या कर रहे हैं हम आप सभी को बताते हैं। तो मम्मी दोस्तों हसुआ को मम्मी हसुआ को अच्छे से दोस्तों उसे रगड़ रहे थे उस पे। और फिर दोस्तों हसुआ को कुटाने के लिए देंगे, उसमें धार बनेंगे, तब पशु का चारा कटाएंगे। और सुबह सुबह सभी घर पे ही रहते हैं तो जल्दी दोस्तों कूट देंगे, इसलिए मम्मी सबसे पहले आज वही काम निपटाई। और इधर हम भी बर्तन वर्तन धोने के बाद ब्रश व्रश किए और एक बाल्टीन घर पे पानी भर के रखा है खाना बनाने के लिए। और इधर आ गए हम कल के पीछे दोस्तों, कल के पीछे नहीं कल के आगे थोड़ी सी दोस्तों साग है अरबी का। तो आज मम्मी बोल रही थी कि आज कुछ अच्छा बनाओ ताकि जी भर के खाए, क्योंकि जिस दिन से नानी का देहांत हुए थे तो साग किसी ने नहीं खाए थे और मम्मी बहुत ज़्यादा मिस कर रहे थे साग। तो हमने सोचा आज मम्मी का पसंद का ही कुछ बना देते हैं। तो हमें नज़र आई अरवी का साग। तो दोस्तों हम अरवी का साग काट के लाए, और अरवी साग का दोस्तों बहुत ही टेस्टी और चटपटा देसी स्टाइल में हम सब्ज़ी बनाएंगे। तो इतना सारा दोस्तों अरवी का पत्ता काट के लाए तो उसे पहले एक एक करके हम बहुत अच्छे से साफ़ करेंगे, क्योंकि इसमें छोटी छोटी दोस्तों कीड़े लगे रहते हैं। और इसमें दोस्तों जाला भी इस पत्ते में लगे रहते हैं अरवी के पत्ते में, तो बहुत ध्यान दे करके इसे देखना पड़ता है। और कहीं कहीं ऐसे चिपके रहते हैं पत्ते ही, जैसे जैसे पत्ता का कलर है दोस्तों ऐसा ही कीड़े चिपके रहते हैं। तो बहुत ध्यान दे करके पत्ते को देखना पड़ता है। और हम सोच रहे थे जब तक हम पत्ते को देखेंगे यानी साफ़ करेंगे तब तक हम चूल्हे पे आग जला करके भात बनने के लिए रख देते हैं, ताकि हमारा भात भी बन जाए। तो हमारा भात जब तक बन रहे हैं हम अच्छे से पत्ते को साफ़ किए, और साफ़ करने के बाद हम इसका पहले डंठल तोड़ लेते हैं और पत्ते और डंठल को ये दोनों साइड कर देते हैं, क्योंकि डंठल हमें अभी नहीं काम लगेंगे। वो इसलिए क्योंकि डंठल में से बहुत ज़्यादा सन निकलते हैं तो उसे भी छीलना होगा। तो पहले हम डंठल से अरबी पत्ते को हटा लेते हैं, अलग कर देते हैं। तो सभी डंठल से हमने अरबी पत्ते को हटा लिए हैं, और फिर उसके बाद हम डंठल को भी छील लेते हैं। तो डंठल को छीने तो उसमें से बहुत ज़्यादा सन निकले, और वो छीलने में मुझे बहुत ज़्यादा टाइम भी लगे और हाथ में भी थोड़ी थोड़ी सी हाथों में बहुत ज़्यादा खुजली हो रहे थे। जब हम डंठल को तोड़ रहे थे और उसमें से सन निकाल रहे थे तब तो इतना नहीं हो रहे थे, पर जब हम पानी में साग को धोने आए, अरबी पत्ते को धोने आए, तो और भी ज़्यादा खुजली बढ़ गए, बहुत ज़्यादा हाथों में खुजली हो रहे थे। पर क्या करें, जो चीज़ जितना टेस्टी लगते हैं उसमें उतना ज़्यादा मेहनत करना ही पड़ता है। इस साग में थोड़ी सी दोस्तों जब
धोते हैं हम पानी में तो हाथ में थोड़ी थोड़ी खुजली होते ही है, और मुंह में भी दोस्तों जब खाओगे इसकी सब्ज़ी बना करके तब आप सभी की मुंह में भी खुजली होंगे। तो उसके लिए हमने कुछ उपाय सोच रखे, आप सब डरो मत। तो पहले हम इसे अच्छे से पानी में डुबो डुबो करके साफ़ कर ली, बहुत अच्छे से साफ़ की 2-3 बार पानी में, बस दिखाए आपको एक ही बार। और धोने के बाद हम ले आए और डंठल को भी हम बहुत अच्छे से धो लिए। और फिर लाने के बाद हम कुछ इस तरीके से दोस्तों इसका शेप देंगे, क्योंकि इसी तरीके से हम सभी पत्ते को शेप दे करके बनाएंगे। और ये बनाने में जितना आसान आप सभी को लग रहे हैं उतना आसान है नहीं, क्योंकि ज़रा सा भी टेढ़ा मेढ़ा बनेंगे तो ये पत्ता बीच से ही फट जाते हैं। तो बहुत ध्यान दे करके दोस्तों इसका बीड़ा बनाना पड़ता है। हम सब के यहाँ पर दोस्तों इसे बीड़ा बोलते हैं, और हम सभी बीड़ा ही बोलते हैं। ये बीड़ा बनाना बहुत मुश्किल है, और मम्मी को हम बोल रहे थे थोड़ी सी बना देने के लिए, तो मम्मी बोल रहे थे हमसे नहीं होंगे, क्योंकि हाथ में खुजली हो रहे थे, इस कारण से मम्मी झूठ बोल रहे थे कि हमसे नहीं होंगे। तो मम्मी सबने बोला ठीक है हम बना लेंगे धीरे धीरे। तो इस शेप में दोस्तों हमें बीड़ा बनाना है। तो कुछ तो बन गए थे और थोड़ी बहुत जो बच गए हैं तो वो भी हम ऐसा ही बना लेते हैं। और भात हमारा बन गए थे, तो हमने चूल्हे पे कढ़ाई गर्म होने के लिए रख दी थी, और थोड़ी सी अरबी पत्ती के डंठल बच गए थे, हमारे हाथ में ज़्यादा खुजली हो रहे थे तो इस कारण से हम छोड़ दिए थे। तो वो भी मम्मी बना करके रख रहे हैं, बोल रहे थे सभी रख दो, तो हमने बोला आप ही बना दो फिर हम रखेंगे। तो मम्मी वही छील रहे थे। और इधर सभी बीड़ा बनाने के बाद हमने डंठल और बीड़ा को एक ही साइड एक ही बर्तन में यानी रख लिए हैं। और इधर हमने बेसन लिए थे, थोड़ा सा चावल का आटा है तो उसमें हमने थोड़ी सी अजवाइन डाले, आधी चम्मच नमक डाले, और फिर हम आधी चम्मच इसमें लाल मिर्च पाउडर डालेंगे, आधी चम्मच हम हल्दी पाउडर डालेंगे, और आधी चम्मच हम धनिया पाउडर डालेंगे। और ये सभी डालने के बाद हमें हल्का हल्का पानी से दोस्तों इसे पेस्ट को तैयार करना है। ज़्यादा पानी नहीं देना है, ज़्यादा पानी देंगे तो आपका पेस्ट उतने अच्छे से मिलेंगे भी नहीं, और जब अब इस बीड़े को इसमें तलोगे तो उतने अच्छे से कलर भी नहीं आएंगे और उसमें पेस्ट भी उतने अच्छे से नहीं लगेंगे। तो बस हल्का हल्का पानी देते रहना है और पेस्ट को दोस्तों मलते रहना है हाथों से, जैसे आटा गूंथते हो इसी तरीके से थोड़ी थोड़ी मलना है। जितने आप मलोगे इतना पेस्ट गाढ़ा होंगे और बहुत अच्छी पेस्ट तैयार होंगे। तो कुछ इसी तरीके से हमने भी पेस्ट को तैयार की है। तो हमारा पेस्ट रेडी हो चुके हैं। तो अब हम बीड़ा को रख के इसमें अच्छे से डुबो डुबो करके बीड़ा को तल लेते हैं। और हमारा कढ़ाई गर्म हो गए थे तो हम पहले ही सरसों का तेल उसमें रख दिए थे और सभी कढ़ाई में अच्छे से फैला लिए थे। और हम फिर दोस्तों जो अरबी पत्ते की बीड़ा बनाए थे वो पेस्ट में डुबो डुबो करके रखेंगे, और हमारा कढ़ाई अच्छे से गर्म रहेंगे और कढ़ाई में अच्छे से तेल फैले रहेंगे। तो हमारा बीड़ा दोस्तों कढ़ाई में बैठेंगे नहीं और बहुत अच्छे से वो तलेंगे और बहुत अच्छे से दोस्तों क्रंची टाइप के। तो सभी बीड़ा हमारा कुछ दोस्तों इस तरीके से क्रंची टाइप के तैयार हो गए हैं, और इसे धीमे धीमे आंच पे हमने सेके तो इसलिए थोड़ी सी ज़्यादा टाइम हमें लग गए। तो सभी हो गए हैं तो हम निकाल लेते हैं, और दूसरे जो बच गए हैं तो उसे भी हम कुछ इसी तरीके से तल लेते हैं। और डंठल थे तो डंठल को भी हमें पेस्ट में तलना था तो उसे भी हम तलने के लिए रख दिए हैं। और जब तक वो तल रहे हैं तब तक हम मसाला दोस्तों पीस लेते हैं। तो मसाला में हमने लिए हैं सरसों है, जीरा है, काली मिर्च है, लहसुन है, अदरक है और 2 तेज पत्ती है। तो इसे भी हमने पीस लिए, और पीसने के बाद हमारा दोस्तों अरबी का पत्ता भी पूरा अच्छे से फ्राई हो गए थे बेसन के साथ। तो हम दिखा रहे कितने अच्छे देखने में लग रहे हैं। और इधर हम दोस्तों कढ़ाई हमारा गरम थे तो हम सब्ज़ी भी छौंक रहे हैं। तो उसमें सरसों का तेल डालें और फिर 2 चुटकी जीरा, फिर 2 सूखी मिर्च, फिर थोड़ी सी तेज पत्ती, फिर प्याज हरी वाली पत्ते वाली यानी प्याज। और प्याज डालने के बाद हम दोस्तों जो सरसों का पेस्ट हम तैयार किए थे मसाला यानी पीस के, तो मसाला हम रख देते हैं। और मसाला को थोड़ी देर भुनने के बाद उसमें हम 1 चम्मच हल्दी, 1 चम्मच दोस्तों हमने डाली धनिया पाउडर, 1 चम्मच लाल मिर्च पाउडर और 1 चम्मच स्वाद अनुसार नमक डालें। और सभी डालने के बाद हम इसे 10-5 मिनट मसाला को बहुत अच्छे से धीमे आंच पे पकाएंगे, ताकि जो मसाला का खुशबू रहते हैं वो मसाला का खुशबू ख़त्म हो जाए और मसाला का कलर भी चेंज हो जाए। इतने देर तक हमें पकाना है। वो वीडियो शूट करा था मम्मी क्या, तो देते मम्मी
और हमारा मसाला जब अच्छे से पक जाए तो हमने जो डंठल को फ्राई किए थे वो डंठल को भी हमें मसाला के साथ ही 5-6 मिनट अच्छे से मिला करके दोस्तों चलाते हुए यानी पकाना है, तब तक पकाना है और चलाना है जब तक डंठल अच्छे से मसाला में मिल ना जाए। तो मसाला के साथ दोस्तों डंठल भी बहुत अच्छे से पक गए थे और घुल मिल गए थे मसाला के साथ ही। तो अब हम इसमें पानी रख देते हैं क्योंकि हमें सब्ज़ी थोड़ी सी रसीली बनाना है। तो जितना हमें रसीली बनाना है उस अनुसार हमने पानी रखे थे मसाला में, और फिर पानी रखने के बाद हमें 5-6 मिनट हम इसे अच्छे से पकाए, और फिर पकाए तो इसमें 5-6 उबाल आए पानी में। फिर उबाल आने के बाद हम इसमें जो अरबी साग का बीड़ा बनाए थे वो हम एक एक करके रख दिए। सभी हमने रख दिए, थोड़ा सा भी सूखे नहीं रखे, वो इसलिए क्योंकि एक मम्मी लेकर के खाई थी तो बोल रहे थे बहुत ज़्यादा मुंह में लग रहे हैं, तो इस कारण से मम्मी ने बोला सभी सब्ज़ी में रख देने के लिए। तो हमने सभी को रख दिए रसों में डुबो करके, और फिर रखने के बाद हमने हल्के हल्के उसे चलाए, इतना हल्के चलाए कि बस वो रसों में अच्छे से डूब जाए ताकि वो अच्छे से पक जाए। और फिर हमने उसे 10 मिनट के लिए उसे हम ढक देंगे, यानी ढक के पकाएंगे 10 मिनट तक। तो उसे हम 10 मिनट तक पकने देते हैं। और इधर हमारा पशु घर का दोस्तों दरवाज़ा टूट गए थे, तो वही पापा सुबह से लगे पड़े थे सही करने में, और पापा फाइनली ठोक पीट के अच्छे से उसे सही कर लिए। और फिर पशु घर का दरवाज़ा देख सकते हो पापा लगा रहे हैं, और रियांश उसके पीछे पीछे डोल रहे हैं पापा का, क्योंकि रियांश ज़्यादा पापा के पास ही रहते हैं, खेलते हैं, उसी के साथ हंसते बोलते हैं, पापा से उसकी ज़्यादा तालमेल रहते हैं। पर रियांश का इतना नहीं रहते हैं, पर रियांश का बहुत ज़्यादा रहते हैं, उसी के आगे पीछे खेलते रहते हैं। और इधर दरवाज़ा लग गए थे और पापा भी हाथ मुँह धोने गए हैं और मम्मी भी। और इतने में हमारा सब्ज़ी भी अरबी पत्ता का बन के टेस्टी लाजवाब तैयार हो गए हैं। तो हमने चेक की तो हमारा सब्ज़ी बहुत अच्छे से पक गए थे। तो फिर हम कढ़ाई को नीचे उतारे और फिर हम स्पेशल थाली लगा देते हैं। तो स्पेशल थाली हम लगा रहे हैं, और भात दोस्तों बहुत ज़्यादा गर्म थे तो इतने अच्छे से हमें थाली में लगाया भी नहीं जा रहे थे। तो फिर हम दोस्तों हमने लगा करके सभी चीज़ रख करके एक थाली तैयार कर दिए हैं, देख सकते हो। और थाली में रखे हैं हम चावल है और अरबी पत्ता की सब्ज़ी है, 2 पापड़ है और एक अरबी पत्ते के फ्राई किए हुए बीड़ा है। और दोस्तों आ जाइए, आप सभी के लिए स्पेशल थाली हमने लगा दिए हैं गर्मा गर्म खाने के लिए। और आप सभी डरो मत, क्योंकि आप सभी के ये मुंह में दोस्तों नहीं लगने वाले हैं सब्ज़ी, क्योंकि हमने आम का अचार रख दिए थे उस सब्ज़ी में। क्योंकि अरबी पत्ते का दोस्तों कभी भी सब्ज़ी बनाते हैं इस तरीके से तो उसमें अचार रखते ही हैं, ताकि बच्चे खाए, बड़े खाए, कोई भी खाए तो मुंह में लगे ना। तो आप सभी बना करके खाइए ना बेफिक्र, क्योंकि आप सभी के मुंह में नहीं लगने वाले हैं। तो आप सभी रेसिपी ज़रूर ट्राई करना, बहुत टेस्टी लगेंगे सब्ज़ी। और मम्मी पापा भी खाने के बाद चले गए थे बाजार, क्योंकि आज दोस्तों कुछ खरीदारी भी करना था, इस कारण से खाए और तुरंत ही चले गए। तो खरीदारी करके तो बहुत चीज़ लाए हैं, अगले वीडियो में हम आप सभी को दिखाएंगे। पर इधर दोस्तों कुछ और लाए थे, कद्दू का दोस्तों बीज तो नहीं पर पौधे लाए थे खरीद करके, क्योंकि यहाँ पर हम कुछ दिन पहले बोए थे पर हुए नहीं लौकी का पौधे। तो मम्मी पापा सोचे यहाँ पर और ही कुछ लगा देते हैं, तो वही कद्दू का भी पौधे लाए थे। तो वही हम दोस्तों खुरपी ले करके और बैठा देते हैं, क्योंकि ये कल बैठाएंगे तो ये सभी ख़राब हो जाएंगे। तो इस कारण से अभी हम बैठा दिए, और फिर इसमें हम ताज़ा पानी भर के रख देते हैं ताकि ये ख़राब ना हो, ये पौधे लग जाए अच्छे से। पौधे लगाने के बाद हम आ गए रियांश को तैयार करने के लिए, और वो तैयार होने का बिल्कुल भी नाम नहीं ले रहे थे। और गाँव में दोस्तों दावत है तो वही खिलाने ले जा रहे थे पापा ही से, तो बोल रहे थे तैयार कर देने के लिए, और बस वो रोए जा रहे थे। तो जैसे तैसे करके हमने उसे तैयार कर दिए, काजल लगा दिया आँखों में भी, और टीका भी एक काजल का लगा दिए, काला टीका। और वो सभी को बेकार कर लिए, पूरा चेहरा बिगाड़ लिए, काला काला लग रहे हैं। तो उसे हम छोड़ देते हैं, जब पापा आएंगे तो उसे ले करके जाएंगे।
और इधर हमारे लिए मम्मी भी चूड़ी लाई थी, क्योंकि हमारा भी हाथ खाली थे तो मम्मी खुद पहन ली थी वहीं पर। मम्मी बोल रहे थे हमें भी जाने के लिए बाज़ार, पर हम बोल रहे थे मम्मी अपनी पसंद का कुछ ला देना तो हम पहन लेंगे। तो मम्मी बहुत ही प्यारी चूड़ी लाई है, लाल कलर का, आप देख सकते हो, बहुत प्यारी लग रही है। तो हम इसे ही आज पहन लेंगे। तो हमने सोचा आप सभी को भी दिखा देते हैं कितनी प्यारी चूड़ी है। तो आप सभी देख लो, बहुत अच्छी है, हमें तो बहुत ज़्यादा पसंद आए। और आज का वीडियो बस यहीं तक रखते हैं। अगर वीडियो आप सभी को अच्छे लगते हैं तो प्लीज़ लाइक कमेंट शेयर कीजिए। फिर मिलेंगे एक न्यू ब्लॉग के साथ, तब तक आप सब ब्लॉग का इंतज़ार कीजिए और अच्छे